ट्रंप पर शूटर भेड़िए का हमला, 5 मिनट में हिल गया वॉशिंगटन। लगभग 80 साल के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से बाल बाल बचे हैं। वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में जिस तरह से 31 साल के शूटर कोल थॉमस एलन ने हमला किया, उसने अमेरिका के सुपर पावर तमगे और कई हाई सिक्योरिटी की पोल खोल कर रख दी। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि हमलावर का ईरानी कनेक्शन हो सकता है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे ट्रंप की जिंदगी सिर्फ 20 से 50 मीटर की दूरी से बची है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में सालाना व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान फायरिंग ने पूरी दुनिया को सन्न करके रख दिया। शनिवार 25 अप्रैल 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पत्नी मेलेनिया और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस समेत कई बड़े अफसर मौजूद थे। और जब हमला हुआ तो पता चला कि 5 घंटे तक चलने वाली पार्टी हमला होते ही सिर्फ 5 मिनट में खत्म हो गई। सबसे हैरान करने वाली खबर ये रही कि ये ईरान की तरफ से कोई लोन वुल्फ अटैक हो सकता है, जिसका मकसद था राष्ट्रपति ट्रंप को मारना। ट्रंप पर हुए इस हमले ने जहां अमेरिका की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों की पोल खोल दी है, तो वहीं दूसरी तरफ इस हमले के दौरान अमेरिका की बेहद शर्मनाक करतूतें भी सामने आई है। जिस वक्त ट्रंप, उनकी पत्नी, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, ठीक उसी वक्त पार्टी में मौजूद अमेरिकियों में शराब लूटने की होड़ मची हुई थी। ये तस्वीरें पूरी दुनिया भर में वायरल हो रही है। जिस देश के राष्ट्रपति पर हमले की कोशिश की गई हो, उस जगह पर अमेरिकी शराब लूटने में जुटे हुए थे। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था चाहे भले ही जान चली जाए, लेकिन शराब बचकर ना जाने पाए। वॉशिंगटन के होटल हिल्टन में हमला, 5 घंटे की पार्टी 5 मिनट में खत्म। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में सालाना व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान फायरिंग हो गई। 25 अप्रैल शनिवार शाम को इस कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी मेलेनिया और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस समेत कई बड़े अफसर मौजूद थे। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक हमलावर ने होटल हिल्टन के बॉल रूम के बाहर फायरिंग की। ट्रंप और गेस्ट बॉल रूम के अंदर थे। ट्रंप ने बताया कि हमलावर को पकड़ लिया गया है। पहले खबर आई थी कि हमलावर को मार गिराया गया। हमले के करीब 1.5 घंटे बाद ट्रंप ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा, अमेरिका के संविधान पर हमला हुआ, सीक्रेट सर्विस ने मेरी जान बचाई, सुरक्षा कर्मियों ने बहादुरी से काम किया। जिस अफसर को गोली लगी वो सुरक्षित हैं, क्योंकि वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए था। हमलावर के पास पावरफुल गन थी। लगभग 5 घंटे चलने वाली पार्टी हमला होते ही सिर्फ 5 मिनट में खत्म हो गई। Charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly and have just released, for purposes of transparency, clarity, I've ordered it to be put out. You probably have it by now, put out on Truth and put out on many other platforms. A tape showing the violence of this thug that attacked our Constitution. गोली की रफ्तार से शूटर का हमला, 50 मीटर से बाल बाल बचे ट्रंप। सीसीटीवी की इस फुटेज को देखिए, जिसमें 31 साल का हमलावर कोल थॉमस एलन इतनी तूफानी रफ्तार से हमला करता है कि कुछ ही सेकंड्स के लिए अमेरिकी एजेंट और सुरक्षा कर्मी कुछ समझ भी नहीं पाते। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ट्रंप की जान सिर्फ 20 से 50 मीटर की दूरी से बची है। हमलावर ट्रंप से सिर्फ 20 से 50 मीटर की दूरी पर गोलियां चला रहा था। (25 अप्रैल 2026 अमेरिकी समय के मुताबिक
रात के 8:30 बजे थे। राष्ट्रपति ट्रम्प स्टेज पर बैठे हुए थे। उस वक्त एक जादूगर कुछ कागजों के साथ उन्हें अपना जादू या यूं कहें कि हाथ की सफाई दिखा रहा था। तभी अचानक 8:40 के करीब लॉबी या फिर कहें कि एंट्री एरिया में अचानक गोलियों की आवाज सुनाई दी। गोलियों की आवाज सुनकर ट्रम्प और उनकी टीम बुरी तरह से घबरा गए। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक अमेरिका की सीक्रेट एजेंट्स ने, बॉडीगार्ड्स ने ट्रम्प को मेज के नीचे कर दिया और उन्हें सुरक्षित जगह पर ले गए। हमलावर कैलिफोर्निया का रहने वाला बताया गया, जिसे जिंदा पकड़ लिया गया। रिपोर्ट्स के दावों के मुताबिक हमलावर इंटरनेशनल बॉलरूम के मुख्य प्रवेश द्वार के पास लगे सुरक्षा घेरे और होल्डिंग एरिया के पास सीसीटीवी में कैद हुआ। ये वो गलियारा है जो होटल की लॉबी को मुख्य बॉलरूम से जोड़ता है। हमलावर ने मेटल डिटेक्टर और सीक्रेट सर्विस के अंतिम सुरक्षा चेक पॉइंट को पार करने की कोशिश करते हुए अपनी जैकेट से हथियार निकाला था। सीसीटीवी कैमरे में उसे हॉल में ही दाहिने हिस्से से बॉलरूम के दरवाजे की ओर तेजी से बढ़ते हुए रिकॉर्ड किया गया। जिस समय हमलावर ने फायरिंग शुरू की वो राष्ट्रपति ट्रम्प के काफी करीब पहुंच चुका था। हमलावर और राष्ट्रपति ट्रम्प के बीच की दूरी लगभग 30 से 50 फीट के आसपास ही बताई जा रही है, यानी बेहद करीब। राष्ट्रपति ट्रम्प उस समय बॉलरूम के अंदर बने मुख्य मंच पर मौजूद थे। हमलावर और ट्रम्प के बीच भारी भीड़, डिनर टेबल और सीक्रेट सर्विस के एजेंटों की एक दीवार जैसी कतार थी। यही कारण है कि हमलावर की सीधी लाइन ऑफ साइट यानी कि सीधी नजर राष्ट्रपति ट्रम्प पर नहीं पड़ पाई और सीक्रेट सर्विस को जवाबी कार्रवाई करने के लिए कुछ सेकंड्स का समय मिल गया। जैसे ही पहली गोली चली, जो कि मंच से कुछ ही दूरी पर प्रवेश द्वार के पास हुई थी, सीक्रेट सर्विस के काउंटर असॉल्ट टीम यानी कि सीएटी ने तुरंत राष्ट्रपति को नीचे झुकाया और उन्हें मंच के पीछे के सुरक्षित रास्ते से बाहर ले गए। सीसीटीवी फुटेज में हमलावर को सुरक्षा कर्मियों से उलझते हुए और फिर तुरंत दबोचे जाते हुए भी देखा जा सकता है। सुरक्षा एजेंसियों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉशिंगटन हिल्टन की इस घटना को एक लोन वुल्फ अटैक के रूप में देख रहा है। लोन वुल्फ अटैक मतलब अकेले भेड़िए का हमला। सुरक्षा की भाषा में इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति अकेले ही किसी हमले की साजिश रचता है और उसे अंजाम तक पहुंचाता है। फिलहाल अभी की जानकारी के मुताबिक हमलावर किसी संगठन, आतंकी ग्रुप या किसी चरमपंथी विचार से जुड़ा नहीं बताया जा रहा। हमलावर के पास से बहुत ही ताकतवर शॉटगन, हैंडगन और चाकू भी बरामद हुआ है। सीक्रेट सर्विस के एजेंटों ने जवाबी कार्रवाई की और हमलावर को होटल के ही गलियारे में दबोच लिया। इस दौरान एक एजेंट को गोली लगी जो उसके बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी।